Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. Today I am going to explain you a new chapter, Types of Living Things, Plants. पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एनिमल्स को डिस्कस किया था, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. All plants can be put into one large group, the plant group. तमाम पौधों को एक बड़े ग्रुप में रखा गया है, उस ग्रुप को कहते हैं the plant group. Thousands of plants live on earth. हजारों पौधे जमीन पर रहते हैं. Plants grow in different kinds of places. पौधे मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ते हैं. Some plants like ferns grow in wet shady places. कुछ प्लांट जैसे फर्न प्लांट है वो गीली और सायादार जगहों पर बढ़ते हैं. Some plants like cacti grow in hot dry places. और कुछ प्लांट जैसे कैक्टाई है वो गर्म और खुश्क जगह पर बढ़ते हैं. Most plants grow in sunlight like the sunflower. और कुछ प्लांट सनलाइट में बढ़ते हैं जैसे सनफ्लावर है. Most plants are green. ज़्यादातर पौधे हरे होते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. हरे पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं. दे नीड एयर एंड वाटर टू मेक देयर फूड. पौधों को हवा और पानी चाहिए होता है कि वो अपना फूड खुद तैयार कर सकें. दे ऑल्सो नीड अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन पौधों को एक हरा सब्सटेंस भी चाहिए होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. विदाउट क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक फूड. बगैर क्लोरोफिल के ग्रीन प्लांट्स खाना नहीं तैयार कर सकते. ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. ग्रीन प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है. द फूड इज मेड इन द लीव्स. खाना लीव्स के अंदर बनता है. काइंड्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की किस्में. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट. प्लांट की बहुत सारी किस्में हैं. प्लांट्स विदाउट सीड. सम प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स के रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं, लेकिन उनके फ्लावर्स यानी फूल नहीं होते. दे डू नॉट मेक फ्रूट्स और सीड्स. और जिनके फूल नहीं होते वो अपना फ्रूट भी नहीं तैयार कर सकते और बीज भी नहीं बना सकते. दे हैव स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स ऑन देयर लीव्स. उनके लीव्स पे एक ब्राउन कलर का स्पॉट यानी निशान होता है. ईच स्पॉट कंटेन अ ब्राउन पाउडर मेड ऑफ टाइनी स्पोर्स. हर स्पॉट में एक ब्राउन पाउडर होता है जो बहुत छोटे स्पोर्स से मिलकर बनता है. स्पोर्स कहते हैं बहुत छोटे बीज को. द स्पोर्स फॉल आउट. जब स्पोर्स बाहर आते हैं, स्पोर्स मतलब छोटे बीज बाहर आते हैं. सम स्पोर्स फॉल ऑन वेट सॉइल. तो कुछ स्पोर गीली मिट्टी पर गिरते हैं, यानी कुछ बीज गीली मिट्टी पर गिरते हैं. दे ग्रो एंड मेक न्यू प्लांट्स. जो वहाँ पर गिर के बढ़ते हैं और एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं. फर्न्स एंड मॉसेस आर प्लांट दैट मेक स्पोर्स. फर्न और मॉसेस ऐसे प्लांट हैं जो स्पोर्स बनाते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड्स. वो पौधे जो सीड से बढ़ते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड सीड बियरिंग प्लांट्स. वो प्लांट जो सीड से बढ़ते हैं उन्हें सीड बियरिंग प्लांट्स कहते हैं. सीड्स आर मेड इनसाइड द फ्लावर्स. सीड्स फ्लावर्स के अंदर बनते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड द पॉपी, रोज एंड स्वीट पी. पॉपी, रोज एंड स्वीट पी सीड बियरिंग प्लांट्स की एग्जाम्पल है. प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन. वो प्लांट्स जो ग्रीन नहीं हैं. नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन. सारे पौधे हरे नहीं होते. सम डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ के पास क्लोरोफिल भी नहीं होता. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खाना तैयार नहीं कर सकते.
They get food from green plants or from humus, which is the dead remains of plants and animals in the soil. ये खाना ग्रीन पौधों से लेते हैं या ह्यूमस मतलब खाद से लेते हैं, which is the dead remains of plants and animals in the soil. जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनकी बॉडीज सॉइल में होती हैं. मशरूम्स आर प्लांट दैट आर नॉट ग्रीन. मशरूम्स प्लांट हैं लेकिन वो ग्रीन नहीं हैं. दे गेट फूड फ्रॉम द ह्यूमस इन द सॉइल. मिट्टी में जो खाद मौजूद है मशरूम खाना वहाँ से लेते हैं. अ मशरूम हैज़ एन अम्ब्रेला लाइक कैप ऑन द टॉप. मशरूम के पास एक कैप होती है जिसकी शेप बिल्कुल अम्ब्रेला जैसी होती है और वो मशरूम के ऊपर होती है. इट हैज़ अ स्टेम विच इज़ कॉल्ड अ स्टाइप. मशरूम के पास स्टेम है जिसको स्टाइप कहते हैं. स्पोर्स आर मेड इनसाइड द कैप. स्पोर्स अम्ब्रेला लाइक जो कैप है उसके अंदर बनते हैं. प्लांट्स दैट हैव कोन्स. वो प्लांट्स जिनके पास कोन्स हैं. Some trees have seeds but do not have flowers and fruits. कुछ trees के पास seeds हैं लेकिन उनके पास flowers और fruits नहीं हैं. These trees have cones. उन दरख्तों के पास cones हैं. They have two kinds of cones. और दो किस्म की cones हैं. There are pollen cones which contain pollen. जो पोलन कॉन्स हैं उनके अंदर पोलेंस मौजूद हैं. एंड देयर आर सीड कॉन्स विच मेक सीड. और सीड कॉन्स हैं जो सीड बनाते हैं. विंड टेक्स द पोलन फ्रॉम द पोलन कोन टू द सीड कोन. हवा पोलन कोन से पोलन लेके सीड कोन तक लेकर जाती है. द पोलन रीचेस द ओव्यूल ऑफ द सीड कोन. पोलन सीड कोन के अंदर जो ओव्यूल मौजूद है उसके अंदर तक जाती है. द ओव्यूल ग्रोज इनटू सीड्स. और फिर वो ओव्यूल बढ़कर सीड बन जाते हैं. व्हेन द सीड्स आर राइप. राइप मतलब पकना. जब बीज पकने लग जाते हैं द सीड कोन ओपन्स अप एंड द सीड्स फॉल आउट. तो जो सीड कोन में सीड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं. These seeds will grow into new trees of the same kind. फिर ये seeds बढ़ते हैं और एक नया दरख्त बना लेते हैं उसी किस्म का. Pine trees for example make cones. Pine trees जो हैं वो ऐसी एग्जाम्पल हैं जो cones बनाते हैं. Parts of a flower. Flower के parts. A flower has 4 parts. Flower के 4 parts हैं. Sepals, petals, stamens और carpel. Sepals are small green leaves that cover the bud. Sepals छोटे हरे पत्ते होते हैं जो बड को कवर करते हैं. बड मतलब कली. Petals are the colored leaves of a flower. Petals फूल के कलरफुल पत्तियों को कहते हैं. The stamen makes a yellow powder called pollen. स्टेमन एक येलो कलर का पाउडर बनाता है जिसे पोलन कहते हैं. द कार्पल कंटेन्स द एग और ओव्यूल्स विच ग्रो इनटू सीड. कार्पल के अंदर एग और ओव्यूल होते हैं जो बड़े होकर सीड बन जाते हैं. द लोअर पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड द ओवरी. कार्पल के जो नीचे का हिस्सा है उसे ओवरी कहते हैं. The ovary contains the ovules. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. How a flower makes seed. फूल बीज कैसे बनाते हैं. When a bee lands on a flower. Bee मतलब मक्खी. जब मक्खी फूल पर बैठती है a yellow powder called pollen stick to its body. तो येलो कलर का पाउडर जिसे पोलन कहते हैं वो बी की बॉडी के साथ चिपक जाता है. When the bee flies to another flower. जब मक्खी उड़कर दूसरे फूल पर जाती है the pollen from its body stick to the sticky tip of the carpel. तो वो पोलन जो उसकी बॉडी पर चिपके होते हैं वो कार्पल की टिप पर जाकर चिपक जाते हैं. A tube grows from the pollen. पोलन से एक ट्यूब बढ़ती है. It goes into an ovule in the ovary. और वो ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाती है. वो ओव्यूल जो ओवरी में मौजूद हैं.
द ओव्यूल ग्रोज इनटू अ सीड, और फिर ओव्यूल बढ़ते हैं और सीड बनते हैं। द लोअर पार्ट और ओवरी ऑफ द कार्पल, जो नीचे का पार्ट है यानी ओवरी, वो ग्रोज बिग टू मेक द फ्रूट, वो बढ़कर फ्रूट बनाती है। द फ्रूट्स इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन द सीड, फ्रूट प्लांट का वो पार्ट है जिसमें सीड्स होते हैं। नाउ द काइंड्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट की किस्में। The wall of the ovary changes into different ways to form different kinds of fruit. ओवरी की जो शेप है वो चेंज होती रहती है, तो उसी की वजह से फ्रूट्स की भी किस्में बनती हैं। Some fruits are soft and juicy. कुछ फल सॉफ्ट मतलब नरम होते हैं और जूसी होते हैं, like oranges, apples, pears and peaches. ऑरेंज, एप्पल, पेयर्स और पीचेस, ये सारे फ्रूट्स सॉफ्ट होते हैं और जूसी होते हैं। सम फ्रूट्स आर ड्राई एंड हार्ड, कुछ फ्रूट बहुत सूखे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, लाइक कोकोनट, ग्राउंडनट्स, वॉलनट्स एंड बीन पॉड्स। जैसे कोकोनट, ग्राउंडनट, वॉलनट एंड बीन पॉड्स, ये सारे फ्रूट्स ड्राई हैं और हार्ड हैं। In some dry fruits, the wall of the fruit dries up and breaks open to throw out the seeds. कुछ ड्राई फ्रूट्स में फ्रूट्स की वॉल इतनी ड्राई हो जाती हैं कि वो आसानी से टूट जाती है और उनके सीड्स बाहर आ जाते हैं। In some dry fruits, the fruit wall does not break open. कुछ ड्राई फ्रूट्स में फ्रूट्स की वॉल टूटती नहीं है and the seeds are scattered in different ways. स्कैटर्ड मतलब फैलना, और उनके बीच डिफरेंट तरीके से फैल जाते हैं। नाउ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू शो हाउ अ फ्लावर मेक सीड। व्हेन अ बी लैंड्स ऑन अ फ्लावर, द येलो पाउडर कॉल्ड पोलन स्टिक टू इट्स बॉडी. When it flies to another flower, the pollen sticks to the sticky tip of the carpel. A tube grows from the pollen. It goes into an ovule in the ovary. The ovule grows into a seed. The ovary grows big and makes the fruit. नीचे मशरूम के पार्ट्स को लेबल करना है, फ्लावर के पार्ट्स को लेबल करना है। नंबर 5, Put a tick in the correct column. करेक्ट कॉलम में टिक लगाने हैं। नेम ऑफ फ्रूट, सॉफ्ट एंड फ्लैशी, ड्राई। ऑरेंज सॉफ्ट और फ्लैशी है या ड्राई है? सॉफ्ट और फ्लैशी है तो उस पर टिक लगा दिया। प्लम सॉफ्ट एंड फ्लैशी, ग्राउंडनट ड्राई, पीनट ड्राई, बीन ड्राई, टोमेटो सॉफ्ट एंड फ्लैशी, कोकोनट ड्राई, एप्पल सॉफ्ट एंड फ्लैशी। यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। दिस इज़ योर न्यू वीकली होमवर्क असाइनमेंट 7। इस असाइनमेंट में हम यूनिट नंबर 3 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। इस असाइनमेंट को हमने 6 टास्क में डिवाइड किया है। टास्क से मुराद टास्क 1 है तो डे 1 का काम है, टास्क 2 है तो डे 2 का काम है, और फिर इसी तरह। टास्क नंबर 1 में आपने रीडिंग करनी है और टाइटल पेज बनाना है। टास्क नंबर 2 में आपने वोकैबुलरी करनी है, यानी वर्ड स्पिनिंग करनी है गिवन वर्ड्स के। टास्क नंबर 3 में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। टास्क नंबर 4 चूज द करेक्ट आंसर। टास्क नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिवन क्वेश्चंस के आंसर नोट करने हैं। टास्क नंबर 6 इज योर एक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 रीडिंग एंड मेक अ टाइटल पेज। रीडिंग मैंने अभी आपको करवाई है, आपने दोबारा रीडिंग करनी है मेरे साथ साथ, और टाइटल पेज बनाना है चैप्टर का। रीडिंग के बाद टाइटल पेज बनाएंगे। यूनिट नंबर 3 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स, डेट मेंशन करेंगे। नाउ द टास्क नंबर 2 वोकैबुलरी। राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। 10 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके मीनिंग आपने कॉपी में नोट करने हैं।
वोकेबलरी वर्ड्स मीनिंग का कॉलम बनाएंगे। सीड्स बीज, ग्रो बढ़ना, स्पोर्ट्स बुर्जा मतलब बहुत छोटे बीज, वेट गीला, स्वीट पी मीठा मटर, स्टेम तना, फ्लावर फूल, पेटल्स फूल की पत्तियां। टास्क नंबर 4 करेंगे which is choose the correct answer। 5 choose the correct answer given है। Number 1, green plants can make their own food। Options black, green। Number 2, without chlorophyll green plants cannot make their food। Options juice, food। Number 3, there are 2 kinds of cones। Options 2, 3। Number 4, a flower has 4 parts। Option 5, 4। Number 5, walnut is dry and hard। Option soft, hard। Now the task number 5, answer the following questions। 6 questions given हैं जिनके आंसर नोट करने हैं। Question number 1, where does fern grow? Answer, fern grow in wet shady places। Number 2, what green plants need to make their food? Answer, green plants need air, water and chlorophyll। Question number 3, what are seed bearing plants? Answer, plants that grow from seeds are called seed bearing plants। Number 4, where does the seeds are made? Answer, seeds are made inside the flower। Number 5, what are petals? Petals are the colored leaves of a flower। Number 6, name the fruit that are soft and juicy। Answer, oranges, apple, pear and peaches। Now the task number 6, activity। Label the parts of a mushroom। पेज नंबर 22 पे मशरूम की डायग्राम बनी हुई है, आपने लेबल करनी है। नंबर 2, लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पेज नंबर 23 पर फ्लावर की डायग्राम है, उसके पार्ट्स को लेबल करना है। ये मशरूम की डायग्राम है और ये फ्लावर की डायग्राम है, दोनों के पार्ट्स को लेबल करना है। यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर और कॉपी वर्क समझ आ गया होगा। इसके बाद आपने इंडेक्स मेंटेन करना है। टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स, इसके सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। वर्ड्स मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, सबके पेज नंबर और डेट मेंशन करना है। पूरा नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, जिस तरह से आप लोग स्कूल में करते हैं। इस होमवर्क असाइनमेंट के मार्क्स हैं, इसलिए टाइम पर काम सबमिट करवाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।